Hey guys, welcome to my channel. So this is my first long form video and I am an ND aspirant. So मेरे पास ये पाथफाइंडर वाली बुक है, नॉट स्पॉन्सर्ड। तो आज मैं करने वाली हूँ मैथ्स एज आई एम एन PCM स्टूडेंट। इस वजह से भी, और पहले मैंने मैथ्स करना चालू किया तो मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस किए, देन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे इंग्लिश करना चाहिए, तो मैं चले गई इंग्लिश करने। तो इंग्लिश के मुझे कॉम्प्रिहेंशंस करने थे। और वो कॉम्प्रिहेंशंस 15 थे, 15 पैसेज दिए गए हम लोगों को। तो 15 में से मैंने 8 कर लिए थे, 9th पैसेज से करना है। जितने मैंने 8 तक किए उसमें से मेरी काफ़ी गलतियाँ तो नहीं हुई। तो फिर मैं उसे करने बैठ गई। एंड आप लोगों की प्रिपरेशंस क्या चल रही है? कौन कौन आईटी और जेई देना चाहता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो टाइम हो रहा था 4:20, तो 4:30 बजे मैं सुबह के उठी थी ये पढ़ने के लिए। मैं भी रीड कर रही थी इंग्लिश का पैसेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं कह सकते, बहुत इजी था एज एंड या और अगर आपको मेरे 10th के परसेंटेज जानने हो तो कमेंट करना। देन उसके बाद मैं पढ़ने चली गई केमिस्ट्री, क्योंकि आज मुझे केमिस्ट्री कंप्लीट ही करना था। तो मैं नोट्स बनाने चली गई। एंड मैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कर रही थी। दैट वाज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैं जानती हूँ सेकंड चैप्टर है, लेकिन हमारे स्कूल में ना फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया नहीं गया, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री था, सेकंड चैप्टर से चालू किया गया है। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मैम ने कहा कि चालू करते हैं, तो हम लोग मतलब फर्स्ट चैप्टर उसी को मान के चलते हैं। और ये हमें पढ़ाया नहीं गया कुछ, लेकिन मैंने इसे खुद से रीड किया था शुरुआत में। एंड इसे मैंने थोड़ा सा रीड किया था, और तो बाकी कुछ है नहीं ज़्यादा टफ चैप्टर 1 में। बस मोल और वो सब मोलैरिटी जो भी हो, वो सब तो बहुत ही अलग है कह सकते हैं, क्योंकि 9th-10th में तो था नहीं यार। तो मैं नोट्स बनाने चली गई। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं टेलीग्राम चैनल बना दूँगी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसे। तो वहाँ पे मैं सारे अपने अपलोड्स कर दूँगी नोट्स। एंड या तो मैं बनाने लग गई अपने नोट्स, और मेरे नोट्स बहुत काफ़ी सही बन गए थे। मतलब पहला पेज बना था और मैं आपको दिखाने लग गई। फिर अब मैं बनाने जा रही हूँ सेकंड पेज। तो या सबसे पहले मैं एनसीईआरटी रीड करती हूँ, देन मैं बनाती हूँ नोट्स अपने। तो ऐसे सही रहता है। मतलब कि अभी मेरे पीडब्ल्यू के वीडियोस तो चालू नहीं है, मैं पीडब्ल्यू का बैच लेने वाली हूँ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। तो आई विल बी टेकिंग उदय 2025, क्योंकि ना मुझे आईआईटी देना है, आई हैव टू टेक एनडीए। और आप लोग पूछते हो कि एनडीए फाउंडेशन बैच क्यों नहीं लिया, तो मेरे पास बुक है तो मैं उसी से पढ़ लेती हूँ। तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, और उस बुक से भी काफ़ी सही है। और बुक ले लिया है, और एनडी फाउंडेशन लेंगे तो 11th में ज़्यादा ध्यान नहीं लग पाएगा, इसीलिए मैंने उसे नहीं लिया। एंड उदय बैच लूँगी तो वो 13 मार्च से आई गेस चालू हो रही क्लासेस, और हमारे 10 से एग्ज़ाम्स हैं, इसीलिए आज मैंने सोचा है कि मैं केमिस्ट्री कंप्लीट कर लूँ। और आज है डेट आई गेस 6th ऑफ मे। और मैं हूँ सीबीएसई में, तो मेरा रिज़ल्ट 20 के बाद आएगा। आपका कब रिज़ल्ट आ चुका है या कब आएगा मुझे कमेंट करके बताना, और आप किस बोर्ड में हो वो भी कमेंट करके बताना। तो मैं कैथोड रेस की बता रही थी रिज़ल्ट्स, जो भी एक्सपेरिमेंट के थे, जो रदरफोर्ड ने किए थे, तो उनके रिज़ल्ट्स के बारे में मैं लिख रही थी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हो इस चैनल में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो, बिकॉज़ मैंने अभी न्यू चैनल चालू किया है। एंड आई विल बी मोर एक्टिव इन दिस चैनल, और मैं अपने आप को रोज़ बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहना। तो मेरे नोट्स इतने बन गए थे। चार्ज टू मास रेशियो लिखना था, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स थे, जितने 2 पेज के बने उतने तो काफ़ी सही थे। ये वाले पेज का भी ले लो अगर आपको लेना है तो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देन उसके बाद फिर बाय मिस्टेक आई शोड माई स्कूल नेम। तो
उसके बाद फिर मैं पढ़ने चली गई थी फ़िज़िक्स, वो भी एनडीए वाली बुक से। तो फिर मेजरमेंट, मोशन एंड फ़ोर्स पढ़ रही थी मैं। तो इसमें ना मतलब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ये सब मैंने टॉपिक्स हमारे फ़िज़िक्स में है चैप्टर नंबर 1 में। तो ये सब पढ़ने में तो कोई दिक्कत हुई नहीं। रिप्रेजेंटेशन वेक्टर वाला टॉपिक भी पढ़ लिया था मैंने। फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, ये सब नहीं पढ़ा मैंने। सो या तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ, देख लो गाइस। सो ये काफ़ी ठीक ठाक लग रहा था, मतलब मैंने पढ़ लिया इसको पहले से ही, तो इतनी दिक्कत तो नहीं हुई। तो अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला नहीं आता हो तो याद कर लो, वहाँ लिखा है। एंड या सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।